इसका जवाब ये है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मतलब फिर तुमने अश्का को शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? वो सभी के एफिडेविट के डर से? ओह शट अप मैन। ये ऐसे लीगल केसेस यूं चुटकियों में निपटा देता हूं मैं। अर्श गुजराल हूं। किसी भी चीज से निपटने के सीधे से ज्यादा उल्टे रास्ते हैं मेरे पास। अरे वो तो मैं अब आशिका को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मतलब मैंने आशिका को शादी के लिए प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने उसके सामने एक छोटी सी शर्त भी रख दी है। मैंने आशिका से कहा है कि मैं चाहता हूं कि शादी में उसकी फैमिली भी आए। फैमिली यानी अमन। अब अमन तो आने से रहा, और अगर वो आना चाहे भी तो रजत उसे आने नहीं देगा, और आशिका को दी ये शादी की काजर यूं ही लटकी रह जाएगी। यानी गालियां किसे पड़ेंगी? रजत ठक्कर। और अब जिगर भी देखता है अर्श को। आखिर खेल भी खेल लेता है और कहीं ना कहीं बाजी भी जीत ही लेता है अर्श हर बार। पर इस बार क्या ऐसा होगा जहां खुशियों की लहर दौड़ रही है उसके जहन में? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, और दोनों बुल्सआई। चीयर्स। वाह, क्या बात है। क्या जुगाड़ बिठाया आपने। आज के बाद ना आपकी समझदारी पे ना आपसे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। आपसे मिलने को साहब आया है। कौन है? कोई अमन नाम बता रहे अपना। अमन? और जहां चोर चोर मौसेरे भाई बैठकर जश्न मना रहे हैं, वहीं अमन का नाम सुनते ही कुछ फीकी पड़ जाती है इनकी महफिल। और अब क्या है ये? हाँ? शगुन है। तुमने कहा था ना तुम्हारी शादी में आशिका की फैमिली भी शामिल होनी चाहिए, तो उसके भाई होने का फर्ज पूरा कर रहा हूँ। वैसे हमारे गुजरातियों में ना ये मिठाई के साथ साथ ₹1.25 दे के रिश्ता मांगने की रस्म होती है। बस वही रस्म पूरी करने आया। बाकी पंडित जी से बोल के मैं मुहूर्त निकलवा लूंगा। अमर, थैंक गॉड तू आ गया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मुझे पता था तू जरूर आएगा। आई नो रजत ने तुझे मना किया होगा यहाँ आने से, लेकिन तू फिर भी आया। सही कहते थे, आखिर खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। नहीं, लेट मी करेक्ट यू। खून का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जो मेरा है मेरे भाई रजत के साथ, उसी के कहने पे आया हूं, वरना मैं तो यहाँ आता भी नहीं। और अब अमन ये सब कुछ कर भी रहा है रजत के कहने पर। ये सुनकर सिर्फ आशिका ही नहीं, अर्श और जिगर को भी जोर का झटका लगा तो है। ठीक है ना, तू जिस भी वजह से आया है, तू आया है, मुझे इसी बात की बहुत खुशी। दोनों भाई बहन धूमधाम से शादी करेंगे। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि अपनी वेडिंग प्लानर को बोल के तेरी शादी का भी अरेंजमेंट करवा दूं। क्या कहता है? थैंक यू, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सभी भाभी है ना, वो तैयारी कर लेंगी शादी की। मैं चलता हूँ, मिठाई जरूर खाना। मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। एक कुवारा फिर गया मारा। तुम तो आशिका से छुटकारा पाना चाहते थे, यहाँ तो तुम्हारे अरमानों की छुट्टी हो गई। और अब जिगर लेता है चुटकी अर्श की ये हार पर। जहां बनने चला था शेर अपनी सोच लेकर, पर रजत तो निकला सवा शेर। पर वहीं सवी और मीनू बातें कर रहे हैं। और क्या अमन गया आशिका का रिश्ता लेके? तो ये कैसे हुआ? रजत जीजू की वजह से। कल रात में आए थे वो अमन को समझाने।
वैसे मुझे ना लगता है कि बोल तो वो रहे थे लेकिन शब्द उनके नहीं थे। शब्द तो किसी और के ही लग रहे थे। किसके लग रहे थे? मेरी ताई के। कह सकते हैं। क्या बात है ताई? हाँ, मतलब जिस बात के लिए रजत जीजू इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, आज आपके बोलने पर वही बात उन्होंने अमन से करवा दी। लगता है मेरी ताई का ना मेरे जीजा जी पर कुछ ज्यादा ही जादू चल गया। कोई जादू वादू नहीं चला, उन्हें सही बात समझाई मैंने और वो समझ गए। वैसे एक बात बताऊं तुझे, उनका ये जो बदलता रूप देख रही हूँ ना मैं खुद हैरान हो रही हूँ ये सब देखे। तुझे पता है ना पहले कैसे थे? एकदम कटकट टक्कर हुआ करते थे। मुझे तो लगा था कि इस आदमी के साथ ना एक टाइम के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। और अब पहली बार शादी के बाद सवी अपनी मन की बात मीनू के साथ शेयर करती है और मीनू भी बड़े मजे लेकर सुनती है अपनी ताई की हर एक बात। क्योंकि हम किसी चीज पे एग्री नहीं करते थे, हमेशा लड़ते रहते थे, तू मैं होती थी, बहस होती थी। दिल तो करता था कि एक दूसरे की गर्दन दबोच ले हम। लेकिन आजकल वो बदल गए, लड़ते भी नहीं है, प्यार से बात करते हैं। इनफैक्ट काफी केयरिंग टाइप हो गए हैं। अब जितना समझने लगी हूं ना मैं उन्हें, उतने ही स्वीट लगने लगे हैं मुझे। उनके लिए उनका परिवार उनकी पूरी दुनिया है। इनफैक्ट मेरे परिवार को भी वो अब अपना मानने लगे हैं। तभी तो देखिए ना, मिलन जीजू के लिए उन्होंने कितना कुछ किया, आई के लिए, कियान के लिए। तुझे तो पता ही है ना मरीनू। और आज सवी के जज्बात रजत के खातिर बहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सवी को भी अब रजत से प्यार तो हो ही गया है। उनका दिल कितना नेक है, कितना साफ है। तो इस बात से पता चलता है कि वो आशिका की मदद करने चले। अब जाके मुझे पता चला है कि उन्होंने अमन के लिए भी कितना कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता था कि इस इंसान के सीने में दिल ही नहीं है, पर मैं गलत थी। सीने में दिल तो है, पर जुबान पर मिठास नहीं है। सच्चाई भरपूर है, इसलिए जो दिल में होता है ना वो सीधा बोल देते हैं। इसलिए लोगों को उनकी बातें कड़वी लगती हैं। लेकिन एक बात तो है, आंखें बंद करके उन पर भरोसा किया जा सकता है। उनके अंदर ना किसी भी तरह का फरेब, चालबाजी, छल कपट कुछ है ही नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक ना अलग ही बॉन्ड शेयर करते हैं हम। बड़े बड़े मैटर्स पे एक दूसरे की बात भी मानने लगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब ना मैं धीरे धीरे पसंद आने। आप यहाँ पे कब आए और रीनू कहाँ चली गई? तुम क्या बोल रही थी? मुझे क्या? नहीं मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं बोली थी। मैं तो सब जानता हूँ। ओह गॉड, इन्होंने मेरी सब बातें सुन ली क्या पता चल गया है इन्हें? पर अब जहां सवी घबराती है, वहीं रजत अब सवी की दिल की गहराइयों में जाना चाहता है, क्योंकि अब रजत भी सवी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसे अब अपना ही बनाना है रजत को, क्योंकि अब जो प्यार है उसे दोनों ही नहीं छुपा पा रहे हैं एक दूसरे से। तो अब रजत लेगा सवी को अपनी आगोश में, क्योंकि आग दोनों तरफ ही सुलग रहा है। और अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए
बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स डेली। और अगर आपने अभी तक कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।